नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्राब्लम जो कि आपका समान विज्ञान का जनरल साइंस का। तो आज का हमारा सेट में 50 होगा, ठीक है। और ये आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली, इसमें आपका क्वेश्चन आंसर होगा और ये आपका रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो आज का हमारा नंबर टेस्ट सीजन नंबर 50 है, ठीक है। तो आज का हमारा टेस्ट सीजन नंबर 50 होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो निम्न में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन डी को विटामिन डी 2 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्न एल्केन। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिनमें सामान्य सूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-1 होता है, ठीक है। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिनमें समान सूत्र होते हैं, CnH2n-1 होता है। तो 3 आपका निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी दपुसंगता आपका सही नहीं है। निम्न में से कौन आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका विटामिन डी दपुसंगता सही नहीं है। बाकी आपका विटामिन B1 वेरी वेरी सही है, विटामिन बी वर्णधाता सही है और आपका विटामिन सी अस्कर भी आपका सही है। 4 आपका क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु किस टेस्ट का विशिष्ट परीक्षण है। तो क्षय रोग टीबी के परीक्षण टेस्ट हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी, मोन्टेक्स टेस्ट का, ठीक है। आपका मोन्टेक्स टेस्ट का 5 है, सूची 1 दवा और सूची 2 रोग है। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4231, ठीक है। तो क्यूनाइन आपका मलेरिया है, ठीक है। क्रोसिन आपका ज्वर है और एबिल आपका जो है एलर्जी है और आपका कंपोज आपका जो है नींद है, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो आपका क्यूनाइन आपका मलेरिया है, क्रोसिन आपका ज्वर है, एबिल आपका एलर्जी है और कंपोज आपका नींद है। 6 आपका तपेदिक रोग का कारण है। तो आपका तपेदिक रोग का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु है, ठीक है। तपेदिक रोग का कारण आपका जीवाणु है। 7 आपका निम्नलिखित में से कौन सा निकल का आयस्क नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन निकेल का आयस्क, ऑप्शन नंबर डी, निकोलाइट आपका जो आयस्क नहीं है, ठीक है। निकोलाइट आपका आयस्क नहीं है। 8 है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवलर का था। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का जो प्रयोग होता है। तो केवलर का है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प फिलोसफर्स वुल कहलाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प फिलोसफर वुल कहलाता है। तो आपका जिंक ऑक्साइड। 10 आपका आवर्त सारणी के 5वें आवर्त फिफ्थ पीरियड में कितने तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी 18 है। तो आवर्त सारणी के 5वें आवर्त फिफ्थ पीरियड में आपके 18 तत्व में। 11 नंबर है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इनमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी, केवल बीटा और गामा विकिरण। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उनमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती। तो आपका केवल बीटा और गामा विकिरण, ठीक है। 12 नंबर आपका, अगर आपका भार पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर आपका भार 30 किलोग्राम होगा। तो r इक्वल टू पृथ्वी की त्रिज्या। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी, P/r/2 हो जाएगा। 13 है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति क्षेत्र इकाई हो जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, कम हो जाता है। तो यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आपका कम हो जाता है। 14 नंबर है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 14 का 7 से अधिक होता है। 15 है, पी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो पी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 में क्रमशः कितनी होगी। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, +3, +4 और +5 होगी, ठीक है। 16 गति विभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। तो गति विभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कैच कहते हैं। 17 नंबर, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है। और 17 का ऑप्शन नंबर ग्लूकोज प्लस लैक्टोज होता है। 18 नंबर, ओवर गेट किया। तो ओवर गेट का बुलिये व्यंजक होते हैं। तो ये ओवर गेट का बुलिये व्यंजक ऑप्शन नंबर A+B=Y होता है। 19 है, द्विआधारी। तो द्विआधारी बाइनरी संख्या 111 निरूपित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी 7 को करती है। तो द्विआधारी संख्या आपका जो है 111 निरूपित करती है 7 को। 20 आपका, किसी वस्तु का मुख मनुष्य। तो किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना प्रतिबिंब बनता है। तो 20 का ऑप्शन में डी,
वास्तविक उल्टा बनता है। तो किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक का उल्टा होता है, ठीक है। 21 है, स्वस्थ मनुष्य शांत नेत्र से देखता है। तो स्वस्थ मनुष्य शांत नेत्र से क्या देखता है? तो 21 ऑप्शन में डी, अनंत तक देख सकता है, ठीक है। 22 है, पीने वाले जल का पीएच मान होना चाहिए। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन में सी 7 से 8.5 होना चाहिए। तो पीने वाले जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो 7 से 8.5 होना चाहिए। 23 आपका समुद्र के ज्वार भाटा। तो समुद्र के ज्वार भाटा टाइगर में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन में सी गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। समुद्र के ज्वार भाटा टाइगर में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। 24 है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो 24 का ऑप्शन बी अधोमुखी युग्मक विखंडन है। तो 25 है, जल में नाइट्रेट। तो जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो आपका 25 का ऑप्शन में 45 मिलीग्राम पर लीटर। तो जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा जो है नेक्स्ट सेट होगा सेट नंबर 51, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।